नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। एसटीएफ और अयोध्या पुलिस के साथ मुठभेड़ में ढेर हुआ सातिर अपराधी मोहम्मद अनीस आज मिट्टी में दफन हो गया। थाना हैदरगंज के दसलावन गांव के कब्रिस्तान में मोहम्मद अनीस को दफन कर दिया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच उसे दफनाया गया। रात 12 बजे से 2:30 बजे तक उसका पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों के पैनलों के द्वारा किया गया था। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को मोहम्मद अनीस का शव सौंप दिया गया। बता दें कि कल एसटीएफ और अयोध्या पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में मोहम्मद अनीस मारा गया था। महिला सिपाही जो ट्रेन में यात्रा कर रही थी उस पर हमले का मुख्य आरोपी था और जो 2 अन्य आरोपी घायल हुए थे, दोनों को जेल भेज दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हैदरगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला था मोहम्मद अनीस, जिसे दसलावन गांव के कब्रिस्तान में आज पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दफनवा दिया। तमसा नदी का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल किसानों की जलमग्न हो गई। बता दें कि मिल्कीपुर क्षेत्र के कंधई कला गांव के पास नदी का बहाव रोक करके रपटा का पुल बनाया जा रहा है। एसडीएम मिल्कीपुर राजीव रतन सिंह ने कहा कि तुरंत टीम भेजी गई है और जांच करके कार्रवाई की जाएगी तथा पीड़ित किसानों को मुआवजा दिलाया जाएगा। मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के विभिन्न गांवों से होकर बहने वाली तमसा नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से सैकड़ों एकड़ खड़ी धान की फसल जलमग्न हो गई है, जिससे किसानों की 6 माह की मेहनत मिट्टी में मिल गई। मिल्कीपुर तहसील के अमावा सूफी, बकौली, डीली सरैया, कंदई कला आदि गांवों के किसानों का कहना है कि तहसील क्षेत्र के कंदई कला गांव में रोहली अकौरा के पास नदी में उसके बहाव को रोकने के लिए रपटा पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जहां पर नदी का बहाव सकरा कर दिया गया है, जिसके चलते निचले इलाकों में जलस्तर बढ़ गया है और किसानों की खड़ी फसल डूब गई है, जिसके लिए किसानों ने पुल का निर्माण करने वाले संबंधित एजेंसी और ठेकेदार से जाकर बहाव को शुरू कराने की मांग की, लेकिन वह टस से मस नहीं हुए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ के तत्वावधान में 2 दिवसीय विचार गोष्ठी एवं सम्मेलन का आयोजन अयोध्या के बाईपास पर स्थित एक रिसोर्ट में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष नीरज पवार तथा संचालन शिव बहादुर यादव ने किया। सम्मेलन में आए हुए अतिथियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर आधा दर्जन से अधिक वक्ताओं ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन की मजबूती को बढ़ाने की बात कही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर महेंद्र देव, शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं विशिष्ट अतिथि आनंद कर पांडे, उप शिक्षा निदेशक अयोध्या मंडल तथा राजेश कुमार आर्य, जिला विद्यालय निरीक्षक अयोध्या तथा वीरेश कुमार वर्मा, लेखाधिकारी माध्यमिक आदि मौजूद थे। अयोध्या इकाई के जिलाध्यक्ष अवधेश प्रताप शुक्ला ने कहा कि शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उन पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई है और शासन से मांग की गई है कि समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण हो। साथ ही साथ शिक्षक जो पदोन्नति के लायक हैं उनको तत्काल पदोन्नति दी जाए। इस मौके पर महामंत्री मुख्य संयोजक आशीष श्रीवास्तव, जिला मंत्री देश दीपांकर श्रीवास्तव भी मौजूद थे। आज की बैठक में मैं सुरेश कुमार शर्मा, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ का पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज की बैठक में विशेष रूप से हमारे जो मुख्य अतिथि शिक्षा निदेशक महोदय आ रहे हैं, उनके सामने एक ही प्रार्थना करेंगे कि हमारी शासन स्तर पर जो हमारी लंबित मांगे हैं उनको वो वार्ता करा दे और जो हमारे से उनसे हम सहयोग जो दे सकते हैं वो हमें सहयोग दें। ये मुख्य बिंदु है, क्योंकि मांगे बहुत है। विस्तार से बताऊँगा तो वो थोड़ा सा ज़्यादा समय लेगा। प्रमुख मांगे शिक्षा पदोन्नति है और दूसरी पेंशन का है और तीसरी आपकी वेतन वृद्धि पर हमारा 22B का लाभ है, वो 22B का लाभ जो है ये दिया जाए। देवकाली स्थित अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के केंद्रीय कार्यालय का आज महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने उद्घाटन किया। अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन मौजूद थे। यह कार्यालय अयोध्या नगर निगम अंतर्गत शक्ति नगर कॉलोनी के पास नवल्स एकेडमी के परिसर में है।
कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप राम त्रिपाठी ने किया। उद्घाटन के मौके पर मुख्य अतिथि महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे, तो इस मौके पर सभी पदाधिकारी, सदस्यों और शुभचिंतकों को उन्होंने शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि मैं सदैव अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के साथ मिलकर चलूंगा, जहां भी उनकी जरूरत होगी साथ में खड़ा रहूंगा। और संगठन के लिए क्या कहेंगे, मजबूती के लिए कैसे आप लोग कार्य करेंगे, बताइए। विगत 25 साल से अखिल भारतीय चाणक्य परिषद ब्राह्मण समाज के लिए भगीरथ प्रयत्न कर रहा था। जनपद अयोध्या में अखिल भारतीय चाणक्य परिषद का कोई महत्वपूर्ण कार्यालय नहीं था। आज डॉक्टर संजय त्रिपाठी जी के सौजन्य से अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के लिए केंद्रीय कार्यालय का स्थान दिया गया है। इस उपलब्धि के लिए सबसे पहले डॉक्टर संजय त्रिपाठी जी को तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से हम हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हैं अखिल भारतीय चाणक्य परिषद के तरफ से। और आने वाले दिनों में केंद्रीय कार्यालय से पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, समस्त विश्व के जन कल्याणार्थ ब्राह्मण समाज के लोग यहां से अपनी धुनी रमाएंगे। अयोध्या के शहादतगंज स्थित भाजपा कार्यालय पर बूथ सशक्तिकरण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष अवध क्षेत्र कमलेश मित्रा शामिल हुए। उन्होंने सांसद लल्लू सिंह के साथ संयुक्त रूप से महापुरुषों के चित्र पर दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कमलेश मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सेवा परमो धर्म का पखवाड़ा चल रहा है, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जैसे रक्तदान शिविर, लोगों के घर तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाना तथा सभी सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाना। उन्होंने कहा कि हमारा कार्यक्रम 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती तक चलेगा। सनातन धर्म पर विपक्ष के दिए गए बयानों पर तीखा वार करते हुए उन्होंने कहा कि सनातन धर्म अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। जो इसका विरोध कर रहे हैं वो अज्ञानी लोग हैं। बता दें कि भाजपा कार्यालय पर बूथ सशक्तिकरण के कार्यक्रम के दौरान तमाम भाजपा के स्थानीय नेता मंत्री मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी अनवरत संगठनात्मक समीक्षा, चुनाव की दृष्टि से भी और सेवा और संगठन, भारतीय जनता पार्टी का मानना है ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस का पखवाड़ा चल रहा है, जो 17 सितंबर से चलकर 2 अक्टूबर तक चलने वाला, गांधी जी की जयंती तक। इसी मध्य में हम लोगों ने रक्तदान शिविर, सेवा बस्तियों में जाकर लोगों के साथ संपर्क, उनके साथ संवाद, अनुसूचित जाति बस्तियों में जाना, और इसके साथ साथ हमारा बूथ कैसे मजबूत हो, तो इसके लिए 26 से 2 अक्टूबर तक हमारा बूथ सशक्तिकरण का अभियान चलेगा। आज उसी निमित्त अयोध्या जिला और महानगर की संयुक्त कार्यशाला है। इसमें हम सब बैठकर अपनी बूथों को कैसे ठीक कर सकते हैं उनकी समीक्षा करेंगे और उसके आगे की योजना रचना बनाएंगे। अयोध्या में आज वैक्स म्यूजियम का शिलान्यास किया गया। रामायण पर आधारित वैक्स म्यूजियम को बनाया जाना है। मोम के पुतले बनाकर के म्यूजियम में रखे जाएंगे। रामायण पर आधारित महापुरुषों के मोम के पुतले होंगे। वैक्स म्यूजियम का महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने आज शिलान्यास किया। इस मौके पर सांसद लल्लू सिंह, कमिश्नर गौरव दयाल, जिलाधिकारी नीतीश कुमार और नगर आयुक्त विशाल सिंह मौजूद रहे। परिक्रमा मार्ग पर स्थित एसटीपी के बगल में रामायण वैक्स म्यूजियम बनाया जा रहा है। रामायण वैक्स म्यूजियम बनाने वाली कंपनी ने 2.5 एकड़ जमीन लिया है लीज पर और 20 साल का एग्रीमेंट हुआ है। रामायण वैक्स म्यूजियम में 45 मॉडलों से शुरुआत की जाएगी। रामायण वैक्स म्यूजियम तैयार होने के बाद पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। वैक्स आर्टिस्ट सुनील कंडेलू ने आज बताया कि मोम के पुतले से स्टैचू बनाए जाते हैं। हमारा पहला म्यूजियम त्रिवेंद्रम में है, दूसरा लोनेवाला में महाराष्ट्र में जो है, और तीसरा गोवा में वैक्स म्यूजियम होने के बाद अब चौथा वैक्स म्यूजियम वो अयोध्या में बनाने जा रहे हैं, जिसका आज भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। नगर निगम प्रशासन ने म्यूजियम बनाने के लिए अनुमति दी है।
सुनील कंडलूर, मैं केरला से हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मोम का पुतला बनाता है, मीन्स वैक्स म्यूज़ियम। मेरा ऐसा 3 वैक्स म्यूज़ियम है, एक ट्रिवांड्रम में, एक लोनावाला महाराष्ट्र में हूँ, एक गोवा में हूँ। अभी एक और म्यूज़ियम हम लोग अयोध्या में बनने को प्लान कर रहे हैं। मैं 6 महीने का पहले इधर नगर निगम में, अयोध्या नगर निगम में एक एप्लीकेशन डाला था, ऐसा एक प्रोजेक्ट बना के। उसका स्टोरी थीम स्टोरी है राम कथा, रामायण स्टोरी का। ये उसके लिए उसका ऐसा नाम डाल दिया, रामायण वैक्स म्यूज़ियम। सो पूरा थीम बेस्ड राम कथा, पूरा थीम बेस्ड हो जाएगा उसमें। उसके लिए एप्लीकेशन अप्रूव हो गया, हमको जगह भी अलॉट हो गया, 2.5 एकड़ जगह है। कल उसका वर्क ऑर्डर मिल चुका है, आज सुबह भूमि पूजन हो गया। देन अभी 6 महीने के अंदर अंदर एकदम बढ़िया म्यूज़ियम इधर बन जाएगा। आज इसमें भूमि पूजन में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट जो है किए हैं? या नगर इधर का अयोध्या MLA MP, देन नगर कलेक्टर, अयोध्या डेवलपमेंट कमिश्नर दयाल सर, 8 लोग प्रेजेंट थे इधर। इस म्यूजियम में क्या क्या चीज़ मिलेगी? सी वैक्स म्यूजियम हर मटेरियल से, अलग अलग मटेरियल से लोग मूर्तियाँ बनाता है, बट वैक्स का क्या है, अपना एकदम ह्यूमन लाइक, अपना आदमी का जैसे होता है। बाल ओरिजिनल होता है, कपड़ा ओरिजिनल होता है, पूरा लुक ओरिजिनल होता है। वो उसका डिफरेंस ऐसा ही होता है। वैक्स म्यूजियम दैट इज द बीकापुर के इनायत नगर मार्ग पर स्थित मलेथु कनक पूर्व माध्यमिक विद्यालय की मार्ग पर एक ट्रैक्टर पलट जाने से घंटे भर विद्यालय का मार्ग अवरुद्ध रहा। गनीमत यह रही कि सड़क के किनारे खंभा खड़ा करने के लिए कार्यरत ट्रैक्टर की चालक की सजगता के चलते कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। हादसा होने से पहले ही विद्यालय के छात्रों की छुट्टी हो गई थी और वो विद्यालय से जा चुके थे, किंतु विद्यालय के अध्यापक कार्यालय का काम निपटाने में व्यस्त थे। रास्ते में पलटे हुए ट्रैक्टर को सीधा कराने के लिए क्रेन बुलानी पड़ी। देर शाम तक जब क्रेन द्वारा ट्रैक्टर को सीधा किया गया, तब तक विद्यालय के अध्यापक भी वाहन सहित विद्यालय में कैद रहे।